हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। अभी तक कितनी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी लागू हुई, कौन कौन सी अभी शुरू हुई हैं, और उनसे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ लेता कछुआ योजना कब चालू हुई, कछुआ परियोजना कब चालू हुई, कभी बाघ संरक्षण परियोजना कब चालू हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम लोगों को से क्या होते हैं, ये मिस हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि एसएससी सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके के ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लेता है, तो हम लोगों को पता नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें इस टॉपिक पे जो है हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो पहली है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में। कब? 1973 में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कब शुरुआत हुई, 1973 में हुई। इसमें क्या होता है, बाघों की संख्या में कमी को रोकना होता है तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना होता है। तो 1973 में ये प्रारंभ की गई बाघ परियोजना। उसके बाद में गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है ये 2006 में। कब? 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना को लागू किया गया, चालू किया गया। इससे क्या थी, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना था। किसको? गिद्धों को बचाना था। और गिद्धों की मृत्यु का कारण था पशुओं को जो दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफेनाक जो होती थी, वो नामक दवा दी जाती थी। वो क्या होती थी, वो पशुओं को दी जाती थी, जिससे क्या होता था, उनके मांस को, पशुओं के मांस को गिद्ध खाते थे और गिद्ध क्या होते थे, धीरे धीरे मरते जा रहे थे। तो उनको इस चीज़ से बचाना था और इस दवा पे सरकार ने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। ये दवा जो होती थी डाइक्लोफेनाक जो होती थी, इसका देखो मेन कार्य क्या होता था। जैसे जो जानवर होते थे वो क्या होते थे, दुधारू जानवर होते थे। उनके बच्चे जैसे एक्सपायर हो गए, क्या हो गए, मर गए, तो क्या होता, उनको दूध दोहना है, तो दूध दोहना है तो उसको लगा देते थे और वो क्या है, दूध छोड़ देते थे और उससे क्या कर लेते थे, वो लोग दूध दूह लेते थे। तो जिससे क्या होता था, अगर वो लाइफ में जब फिर मरते थे, जानवर जब मर जाते थे, तो वो उसके लिए फिर उनके मांस को गिद्ध खाते थे। गिद्ध क्या है, उनके मांस को खाते थे, तो वो दवा उनके लिए हानिकारक होती थी और इससे क्या होते थे, गिद्ध भी मर जाते थे। इसलिए इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। उसके बाद में अगला जो है गिर सिंह परियोजना। देखो, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 और गिर सिंह जो परियोजना है 1973 में। इसमें क्या किया गया था, गिर अभयारण्य जो था उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से ये प्रारंभ हुई थी योजना। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा मात्र एक उद्यान जो है, इसमें ऐसा उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते। क्या पाए जाते? गिर अभयारण्य गुजरात का जो 1973 में अब गिर परियोजना चालू की गई, गिर या सिंह परियोजना जो चालू की गई, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना जो है 1992 में लागू हुई। कब चालू की गई? 1992 में। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम से प्रारंभ होती। कहाँ से? झारखंड के सिंहभूम जिले से ये प्रारंभ की गई थी। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र इसके जो है वो आपका पेरियार है जो केरल में पड़ता, जबकि मानस जो है वो असम में पड़ता, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में पड़ता, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में पड़ता, और जिम कॉर्बेट भी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पड़ता? उत्तराखंड में पड़ता। तो ये सब हाथी जो है, हाथी परियोजना 1992 में इससे संबंधित कौन कौन से हैं? हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार है, मानस है, काजीरंगा है, राजा जी, जिम कॉर्बेट है, 5 है। उसके बाद में अगला आता है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना है, ये प्रारंभ हुई वर्ष 1970 में। कब? 1970 में ये प्रारंभ हुई। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में ये प्रारंभ हुई। कब हुई? 1970 में ये प्रारंभ हुई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। किसमें? नर मृग में ही ये पाई जाती है, ये मादा नहीं पाई जाती है। यह मृग जो होता है वो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी जो होती है वहाँ से लेकर के सिक्किम तक के हिमालयी जो क्षेत्र होता है, हिमालय के पास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये कस्तूरी मृग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये प्रारंभ हुई कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में।
ठीक है, और ये केवल नर होते हैं, मादा नहीं होते। उसके बाद है लाल पांडा परियोजना। ये लाल पांडा जो परियोजना 1986 में, कब? 1996 में, जबकि हाथी परियोजना 1992 में थी, कस्तूरी परियोजना 1970 में थी, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में थी और गिर सिंह परियोजना 1973 में थी। ठीक है, और लाल पांडा परियोजना 1996 में है। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्माजी नायडू जो थे हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था लाल पांडा। लाल पांडा जो है ये आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा पूछ सकता है। लाल पांडा जो पाया जाता है ये आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में लाल पांडा जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल पांडा पाया जाता है। जबकि कस्तूरी मृग था, हमने बताया था, असम में पाया जाता है, जिम कार्बेट राजाजी में पाया जाता है और आपका कहाँ पाया जाता है? मानस में पाया जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है। उसके बाद में है थामिन मृग परियोजना। जो थामिन एक मृग की, हिरण की जो प्रजाति है वो पाई जाती। ये परियोजना जो है 1977 में स्टार्ट की गई थी, थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग जो परियोजना है ये मणिपुर में पाए जाते। कहाँ पाए जाते? मणिपुर में पाए जाते हैं। ये विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कैसे हैं? विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से ये एक है। उसके बाद में है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण जो परियोजना है 1975 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 1975 में ये प्रारंभ हुई। इसके अंदर क्या हुआ कि उड़ीसा के भीतरकनिका जो पार्क है उसमें पाया जाने वाला जो कछुआ होता उसे ओलिव रिडले कछुआ जो होता वो दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। ये कौन सा कछुआ पाया जाता है भीतरकनिका में? ओलिव रिडले कछुआ, वो अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। गैंडा परियोजना जो है 1987 में प्रारंभ हुई। कब? 1987 में। इसमें क्या है? एक सींग वाला जो गैंडा था जो केवल भारत में पाया जाता था, ये असम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा जो उद्यान है और तथा पश्चिम बंगाल का जो जल्दापारा अभ्यारण्य है, इसमें गैरों की मुख्य स्थली होती है। क्या होती? गैंडा की जो होती ये मुख्य स्थली होती एक सींग वाले गैंडा के लिए। कौन सा? मानस काजीरंगा होता, मानस अभ्यारण्य काजीरंगा और पश्चिम बंगाल का जल्दापारा होता है। तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। उसके बाद में है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल जो प्रजनन परियोजना है 1975 में प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में इसे शुरू किया था और उड़ीसा से यह परियोजना जो है ये प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का जो विस्तार है इस योजना का, ये कुकरेल राजस्थान, कुकरेल जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और असम और बिहार व नागालैंड में इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, कुकरेल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और असम, बिहार व नागालैंड में इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अगर ये क्लास छोटी सी पसंद आती है तो क्या करना है? मैंने बताया था क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जबकि 1987 में क्या होता है? 1987 में गैंडा परियोजना होती। कौन सी होती? गैंडा। 1975 में कछुआ परियोजना हो जाती। थामिन मृग 1977 में हो जाती। लाल पांडा 1996 में हो जाती और कस्तूरी मृग 1970 में हो जाता। ठीक है, जबकि हाथी प्रयोग 1992 में हो जाता और गिर सिंह 1973 में और गिद्ध संरक्षण 2006 में और बाघ 1973, बाघ 1973, गिर सिंह 1976। ठीक है, और आपका कछुआ जो हो जाता वो गिद्ध जो होता वो 2006 में हो जाता। ठीक है, कछुआ जो हो जाता 1982 में हो जाता और जबकि हाथी 1992 में हो जाता। ठीक है, कछुआ 19 और कस्तूरी मृग 1970 में हो जाता और लाल पांडा 1996 में, मृग 1977 में और कछुआ 1975 में और गैंडा जो हो जाता 1987 में। ठीक है, और घड़ियाल प्रजनन 1975 में। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।